हाउ कॉमन इज़ द हेयर फॉल, कि हेयर फॉल आजकल इतना कॉमन क्यों है। तो फ्रेंड्स, आजकल कुछ ईयर से ये ऐसा देखा जा रहा है कि हेयर फॉल बहुत कॉमन हो गया है, और ये कॉमन ना सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में, ये कॉमन जो है टीनेज पॉपुलेशन में है, मिडिल एज पॉपुलेशन में है, फीमेल्स में हेयर लॉस बहुत कॉमन है, प्री मिनोपॉजल या पोस्ट मिनोपॉजल फीमेल्स में भी कॉमन है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत कॉमनली पेशेंट मुझसे पूछते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि जो पेशेंट हमसे सबसे कॉमनली पूछते हैं, ये पूछते हैं कि हाउ कॉमन इज़ द हेयर फॉल, कि हेयर फॉल आजकल इतना कॉमन क्यों है। तो फ्रेंड्स, आजकल कुछ ईयर से ये ऐसा देखा जा रहा है कि हेयर फॉल बहुत कॉमन हो गया है, और ये कॉमन ना सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में, ये कॉमन जो है टीनेज पॉपुलेशन में है, मिडिल एज पॉपुलेशन में है, फीमेल्स में हेयर लॉस बहुत कॉमन है, प्री मिनोपॉजल या पोस्ट मिनोपॉजल फीमेल्स में भी कॉमन है। मतलब कि ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के पेशेंट को हेयर फॉल इन्वॉल्व कर रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि हेयर फॉल का पैटर्न कैसा है, तो हेयर फॉल कई तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि हेयर फॉल का पैटर्न या तो बहुत अब्रप्ट हेयर फॉल है, या कि बहुत स्लो हेयर फॉल हो रहा है। कुछ पेशेंट में स्लो ग्रेजुअल थिनिंग हो रही है, कुछ पेशेंट में अचानक से ही बालों का इमीडिएट मैसिव लॉस हो रहा है। और अगर हम ये भी बात करें कि हेयर फॉल के कॉजेज़ क्या हैं और हेयर फॉल के प्रेजेंटेशन क्या है, तो कॉमनली जो पेशेंट हमारे पास हेयर फॉल के साथ प्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से आते हैं कि वो कहते हैं कि उनके हेयर फॉल जो काफ़ी हो रहा है, आपका हेयर लाइन हमारी रिसीड कर रही है, हमारे बालों की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, हमारे बाल बहुत थिन फील होते हैं, हमारे बालों का टेक्सचर जो है वो बहुत चेंज हो गया, बहुत ख़राब हो गया। पहले बाल बहुत मोटे हुआ करते थे, अब बाल बहुत पतले हो रहे हैं, हमारे बालों का शाइन चला गया है, हमारे बालों का बाउंसिबिलिटी चली गई है। तो इस तरह से पेशेंट हमसे प्रेजेंट करते हैं आजकल हेयर फॉल के बारे में। और दूसरा, अगर हम इनके कॉजेज़ के बारे में बात करें तो इनके कॉजेज़ बहुत सारे हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज है वो हेरिडिटरी कॉज है, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। सेकेंड कॉमनेस्ट कॉज है हार्मोनल कॉज है, जिसमें थायराइड एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें पेशेंट को हो सकता है ये। अगर आपका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है उसमें भी हेयर फॉल हो सकता है। साथ ही साथ पेशेंट अगर कोई बहुत मैसिव वेट लॉस कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं अगर पेशेंट, तो उसके अंदर भी हेयर फॉल का बहुत कॉमन है देखा जाता है। कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, स्पेशली अगर कोई पेशेंट्स ओसीपीज़ पे हैं या कोई ब्लड थिनर मेडिकेशन ले रहे हैं, तो वो भी एक हेयर फॉल का कॉजेज़ है। साथ ही साथ अगर कोई बहुत हार्श शैम्पूज़ का यूज़ किया जा रहा है, कंडीशनर का एक्सेसिव यूज़ है, तो उसमें भी हेयर फॉल देखा जाता है। साथ ही साथ अगर पेशेंट्स ने, अगर आपने ऐसी ट्रीटमेंट्स कराई हैं जिससे आपके बालों के लिए पर्मिंग करा रखी है, डाई का एक्सेसिव इस्तेमाल हो रहा है, ब्लॉन्डिंग करा रहे हैं, स्टिकिंग करा रहे हैं, तो ये सारे कॉजेज़ जो हैं वो आपके हेयर फॉल के कारण हैं, इन एडिशन टू आपके डाइटरी कॉजेज़ के अलावा। अब ये भी कुछ पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि ये हेयर फॉल जो है वो आजकल इतना ज़्यादा क्या हो रहा है। तो उसका मेन बेसिक 3 रीज़न है। जो हमारा इस रिसेंट ईयर्स के अंदर जो हेयर फॉल हो रहा है उसके रीज़न 3 जगहों से आते हैं। एक आता है डाइटरी चेंजेस। अगर आप नोटिस करेंगे जो आपके पेरेंट्स की डाइट का पैटर्न था और जो आपके डाइट का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। लेवल ऑफ पॉल्यूशन, कुछ साल पहले जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन था, जो आज का लेवल ऑफ पॉल्यूशन है, वो भी मैसिवली चेंज हुआ है। और तीसरा है कि आपका लाइफस्टाइल, जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है, जो कुछ साल पहले आपके पेरेंट्स की एज ग्रुप में हुआ करता था और जो आपकी एज ग्रुप में लेवल ऑफ स्ट्रेस है, वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। तो ये 3 फैक्टर, डाइटरी, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर और लेवल ऑफ स्ट्रेस, ये ड्रास्टिकली चेंज होने के कारण आजकल के टाइम में हम हेयर फॉल को बहुत कॉमनली देख रहे हैं एज ए डॉक्टर। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट का क्वेश्चन भी रहता है कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर्स इवेंचुअली फॉल आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसके बारे में बताने वाला हूँ कि आपको जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, इमीडिएटली 1 to 1.5 मंथ के आसपास आपका शॉक लॉस शुरू होता है, जिसको हम टीलोजन एफ्लूवियम भी कहते हैं, जो कि लगभग 3 to 3.5 मंथ तक कंटिन्यू रहता है। इस प्रोसेस में ना जस्ट हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल बल्कि आपके एग्जिस्टिंग फॉलिकल भी गिरते हैं, और ये लगभग 30 to 40% जो है टोटल फॉलिकल, जिसमें हम आपके पेशेंट के खुद के फॉलिकल प्लस जो ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स हैं वो गिरते हैं। बट इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो फॉलिकल्स गिरते हैं वो सिर्फ उनके शाफ्ट गिरते हैं, मतलब उनका स्किन के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ गिरता है। उनकी रूट्स जो है वो सेफली सिक्योर रहती हैं स्किन के नीचे, और उन्हीं से दोबारा आपके एग्जिस्टिंग बाल भी दोबारा रीग्रो करते हैं और आपने जो ट्रांसप्लांट किया उनका भी ग्रोथ आना स्टार्ट होता है। और ये प्रोसीजर लगभग 3.5 मंथ के बाद स्टार्ट होता है, और 3.5 मंथ 4 मंथ्स के आसपास आपकी ग्रोथ आपको दिखाई देने लग जाती है। यही रिजल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स में, मतलब 3 मंथ्स to 6 मंथ में रिजल्ट इंप्रूव होता है, और आपको एक डिसेंट लुक जो है, डिसेंट रिजल्ट जो है वो 6 मंथ्स के आसपास दिखाई देने लग जाता है। 6 to 9 मंथ के बीच में आपका जो फॉलिकल जो आपको रिजल्ट दिख रहा है वो मैच्योर होते हैं, ग्रो होते हैं, लेंथ वाइज भी, डायमीटर वाइज भी, तो वो आपको इस तरह से दिखता है। 9 मंथ्स to 12 मंथ के अंदर ये रिजल्ट और
इम्प्रूव होता जाता है और बेटर होता जाता है, और 12 मंथ या 1 ईयर के आसपास ये रिज़ल्ट आपका परमानेंट होता है। तो ये कहना कि आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर इवेंचुअली फॉल होते हैं, ये रॉन्ग होता है। जो भी फॉल होता है वो एक टेम्परेरी फॉल होता है, और वो शेडिंग फेस जिसे हम बोलते हैं, और ये अल्टीमेटली सारे फॉलिकल वापस रिटर्न हो जाते हैं।